रहने दी। तू जानना चाहती है ना, वो मैं हूं। हाँ मनु, इससे पहले कि तू अपना दम तोड़ देती, मैंने अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन मनु, मैं तेरी कसम खाकर कहती हूँ, हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगर भगवान जी भी मेरी जगह होते ना, तो वो भी यही करते। आप ऐसा कैसे कर सकती हो दी? मनु मर चुकी है मनु, लाख समझाया दी, इतनी मिन्नतें की आपसे, कितना गिड़गिड़ाई थी आपके आगे थी, फिर भी आपने वही किया जो आपको करना था। इतना ही प्यार करती थी तो सुन लेती ना मेरी बात। एक नन्ही सी जान को आपने अपने आप से दूर कर दिया थी, अपने खुद के बच्चे को। आपने मुझे जिंदगी ने मुझे सजा दी है दी, सजा दी। मेरी आत्मा को मार दिया आपने जीते जी। आपने मुझे जीवन दान नहीं दिया, मौत दी। कभी माफ नहीं करूंगी दी आपको, कभी माफ नहीं करूंगी आपको, कभी नहीं। सिर्फ छोड़ देना मनु। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, और इस वक्त तो आप यहाँ से चली जाओ। मनु, तू प्लीज, मनु, तू मेरी बहन होकर ऐसे जो आपने किया है ना, उसके लिए तो मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करूंगी थी। आप जाओ यहाँ से, छोड़ दे ये जिंदा मनु। दी आप चली जाओ यहाँ से, वरना मैं यहाँ से उठ के चली जाऊंगी। मनु, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे बर्ताव कर सकती? तो क्या करूं? आरती उतारूं आपकी, सोने का मेडल दूं आपको? बचपन से लेकर आज तक आप यही करती आई हो। मेरी खुशियों के लिए आपने हमेशा अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है दी। स्कूल बस में विंडो सीट पे बैठने के लिए आप खुद उठ के मुझे वहां बिठा देती थी। चाचू मिठाई लाते थे तो खुद का भी टेस्ट नहीं करती थी, लेकिन मुझे ठूस ठूस के खिलाती थी। पीछे जब भी आपके लिए नई ड्रेस लाती थी, अब हमेशा वो मुझे बनाती थी सबसे पहले कि नहीं, मानवी पे जचेगा। नए इयररिंग्स आपको दिए तो नहीं, ये मानवी पे बहुत सुंदर लगेगा। घर में कुछ भी बनता था उसका लासने वाला मन्नू के मुंह में जाएगा। मुझे पता होता ना कि आपका ये प्यार इस हद तक पहुंचेगा कि आप अपने बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव करोगी तो मैं मम्मी पापा की कसम खा के कहती हूँ थी, एक दिन का नहीं लेती आपसे। कैंसर से तो मैं एक बार में मर जाती, लेकिन जो आपने मेरे साथ किया है ना, उससे तो मुझे हर दिन मरना पड़ेगा दी। मुझे जीने का कोई शौक नहीं है, मुझे प्लीज आजादी दे दो दी, प्लीज। मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। मानवी, ये जिंदगी सिर्फ तेरी जिंदगी नहीं है। जो लोग तेरे से जुड़े हैं ना, उनकी सांसें भी तेरे साथ ही जुड़ी है। अगर तुझे कुछ हो जाता, बाकी के सारे लोग चैन से जी पाते, उनकी भी धड़कन तेरे धड़कन के साथ रुक जाती, उनकी भी सांसें तेरे सांसों के साथ रुक जाती। और तू क्या बातें कर रही है? कौन से बचपन का लेन देन? उस सबको तो मैंने उस नजरिए से देखा ही नहीं। जरा मेरे नजरिए से देख, तुझे तो बस
उस स्कूल बस का विंडो सीट याद है, लेकिन मुझे याद है तुझे मनु, मेरी मैथ्स टीचर के चेयर के नीचे मैंने बबूल के कांटे रख दी, क्योंकि जब मैंने अपना मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था उन्होंने मुझे बेंच पर खड़ा कर दी। ये याद है तुझे? या फिर ये याद है कि अपने पॉकेट मनी से 2-2 रुपए बचाकर तू मेरे लिए गिफ्ट खरीदने जाती थी? या फिर ये याद है कि जो लड़की अपने हाथों से अपना कप भी नहीं उठा के किचन में रखती थी, वो लड़की वो किचन में गई, उसने खीर बनाना सीखा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी दी को खीर पसंद थी। यहाँ पे बात चाय और खीर की नहीं हो रही है दी, यहाँ पे बात एक नन्ही सी जान की हो रही है। सबके अरमानों की बलि चढ़ा दी। इसके अलावा हमारे पास और कोई समाधान नहीं था ना मानवी। रास्ता था दी, रास्ता था, जो जैसा था वैसा चलने देती। जाने वाले के लिए आने वाले को नहीं रोकना चाहिए, यही इस दुनिया की रीत है। और आप इसी दुनिया में रहती होती। बहुत गलत की थी आपने, बहुत गलत की। अनु प्लीज प्लीज मेरी मजबूरी को समझना। आप मेरी मजबूरी को समझो दी, यहाँ से चली जाओ। प्लीज अभी यहाँ से चली जाओ। मानवी, स्वामिनी बेटा, मैं जानता हूं बेटा कि तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा जो पूरे परिवार के सामने मैंने तुम्हारी बात का खंडन किया और अपनी मंशा जताई। मैं ये भी जानता हूं बेटा कि तुम्हारी बात का कोई विरोध करे ये तुम्हें कतई पसंद नहीं। हमारी बात का विरोध नहीं बाबूजी, सच का विरोध। लेकिन अचानक आपके विचार कैसे बदल गए? उस दिन जब जीविका ने पूरे परिवार के सामने अपने अबॉर्शन की बात की थी तो सबसे पहले आप ही ने उसका विरोध किया था ना। फिर आज आपके रवैये में ये बदलाव कहां से आ गया? तब मैं इस खानदान का मुखिया होने के नाते, एक सरप्रस्त होने के नाते सोच रहा था और मुझे सिर्फ इस खानदान का वारिस नजर आ रहा था। आज मैं उसी बात को आज के नजरिए से देखता हूं तो मेरे जहन में यही बात आती है कि मैं गलत था। तुम भी अगर जीविका के बारे में सोचोगी तो तुम्हें लगेगा बेटा कि वो कहीं ना कहीं ठीक थी। ऐसा नहीं है बेटा कि हमें उस बच्चे के खोने का गम नहीं, लेकिन उसके बदले में हमें जो मिला है वो भी एक बहुत बड़ा वरदान है। इसलिए मैं कहता हूं बेटा कि जरा ठंडे दिमाग से सोचो। जीविका के प्रति तुम्हारा जो नजरिया है वो बिल्कुल बदल जाएगा। बाबूजी, आपका फोन है। बेटा मेरी बात पर गंभीरता से विचार करना।
मानवी प्लीज। भाई प्लीज, मैं बोलता हूँ। मानवी, सिक्के के सिर्फ एक पहलू को देखकर तुम ये डिसाइड नहीं कर सकती कि वो खरा है या खोटा। उसके लिए दोनों पहलू देखने जरूरी है। अच्छा, मुझे भी पता चला था भाभी के बारे में तो मतलब तुम भी ये बात पहले से जानते थे, फिर भी तुमने मुझे नहीं पता। ए लिसन, तुम जो भी कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। मैं गलत कर रही हूँ और दीन है क्या? तुम्हें पता है उन्होंने अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर लेके एक पहाड़ जैसे फैसला लिया था, और तुम जानती हो उन पे बीत क्या रही है, क्या गुजर रही होगी उन पे। विराट, देख रहने दे यार, मानवी की तबीयत खराब है, बाद में भी बात। भाई क्या तबीयत खराब है तो कुछ भी बोलेगी? जिसने इसकी जान बचाई, अपना फ्यूचर छोड़ के इसके प्रेजेंट को बचाया, और क्या किया इसने? उनको इस रूम से जाने को कहा है। अरे मुझे ऐसा लगता है कि अब किसी की मदद भी करो ना तो वो बेकार है। और मानवी, तुम हमेशा दूसरों को वार्निंग देती हो ना कि मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। आज मैं तुम्हें एक वार्निंग देता हूं। अगर तुमने भाभी से माफी नहीं मांगी, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूं। कभी नहीं। विराट, ये क्या बात तो सुन विराट। जीविका, मुझे भी आपकी कसम खाकर कहती हूँ, लाख बार सोचा मैंने, और अगर मैं लाख बार और भी सोचती ना तो मानवी को बचाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता मुझे, और कोई उपाय नहीं था मुझे। मैं जानती हूँ बेटा, मानवी की जिंदगी के आगे तू अपनी जान का भी समझौता कर सकती है। तेरे लिए मानवी से बढ़कर और कुछ नहीं है। लेकिन बेटा, ये सब अकेले हमें बताए बिना लेकिन प्लीज कहिए ना, आप तो मुझसे नाराज नहीं ना बीजी, प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। ना बेटा ना, मैं तुझसे बिल्कुल नाराज नहीं, बल्कि मुझे तो तुझ पे नाज है बेटा। जो काम तूने किया था वो कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक फरिश्ता कर सकता है। मुझे तो गर्व है कि हमारे घर में तूने जन्म दिया। जीते रह बेटा। ये लो मानवी, हाँ उठो, थोड़ा सा खाना खा लो। आपको पता था ना जीजू, जानते थे ना आप ऐसा करने जा रही, क्यों नहीं रोका आपने? कम से कम आप तो उन्हें रोक ही सकते थे ना। मानवी, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर जीविका की जगह तुम होती और तुम्हारी जगह जीविका, और तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा होता जिसकी कुर्बानी से तुम अपनी बहन की जान बचा सकती, वरना जीविका मर जाती, तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाती, तो तुम क्या करती? क्या तुम अपने बच्चे को चुनती या जीविका की जान को? मेरे सवाल को बहुत गहराई से सोचकर ईमानदारी से जवाब देना। अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि तुम क्या करती। जो डिसीजन जीविका ने लिया, क्या तुम उससे कुछ अलग लेती? क्या तुम जीविका को मरने देते? बेटी,
मुझे एक ही बात का डर सता रहा है। क्या मनु ऐसे ही अपनी जिद पे अड़ी रहेगी? क्या वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी? कभी नहीं। मनु, आपको कभी माफ नहीं करूंगी दी। मनु, तू अपने वार्ड से बाहर क्यों हुई? जा वापस अंदर। कभी माफ नहीं कर सकती दी। माफी मांगने वाले से ज्यादा माफ करने वाला बड़ा होता। तो मैं आपको माफ करके आपसे बड़ी कैसे बन सकती हूँ दी? और जो आपने मेरे लिए किया उसके बाद तो आप मेरे लिए भगवान हो गई है दी। मनु, दी, मैं गुस्से में पता नहीं आपसे क्या क्या बोल गई थी। नहीं समझ पाई ये सब करते हुए आप पर क्या बीती होगी। आपने क्या महसूस किया होगा दी? अगर जीजू नहीं होते तो मैं ये कभी नहीं समझ पाती थी, कभी भी नहीं। इस ख्याल से कि अगर मैं आपकी जगह होती और मुझे ऐसा कुछ करना पड़ता तो मैं इतने से ख्याल से घबरा गई थी। लेकिन आपने तो ये किया है दी। आपने जो किया है ना, मैं चाह के भी उसे नहीं लौटा सकती थी। काश ऐसी सिचुएशन नहीं आई होती। जो भी आपसे कहा प्लीज मुझे माफ कर दो दी। मनु, तुझे अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं। और तू अपने दिमाग पे स्ट्रेस मत डाल। तू बस रूम के अंदर चली जाना। वीरेन जी, आपने इसे बाहर कैसे आने दिया? आप उसे रोक नहीं सकते थे क्या? यार मानवी को आज तक कोई रोक सका है जो मैं रोक लूं, और वो भी तुमसे मिलने के लिए। मुझसे नाराज तो नहीं होना। I'm sorry दी। बिल्कुल नहीं हो मनु। तू बस शांत हो जा और चल अपने कमरे में। दी, मैं मनु, तू कुछ मत बोल। मैं सब समझती। तू क्या कहना चाहती? बस मेरे गले लग जा। कैसी हो मानवी? गुड न्यूज। जितना वक्त मैंने सोचा था उससे कई जल्दी मानवी ने रिकवर कर ली। इनफैक्ट बहुत जल्द तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सच डॉक्टर? अभी जाओ? जल्दी का मतलब इतनी जल्दी नहीं, मैं आपको बता दूंगा कब जा सकते। टेक केयर। विराट, तुमने सुना? मैं घर जा सकती हूँ आप सब लोगों के साथ। तुम मुझसे भाग के कहाँ चले गए थे? मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ जो मैं तुमसे भाग सकूं। वैसे एक बात बोलूं, थैंक यू, तुमने भाभी को सॉरी बोल दी और अपनी जिद ज्यादा नहीं खींची। और अब मैं तुम्हारे कान खींचती हूँ। इधर आओ। मुझसे बात नहीं करोगे तुम? ठीक है, मत करो। वैसे भी शादी के बाद ना सारे हस्बैंड्स चुप ही अच्छे लगते हैं।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।